हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ्स की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैथ्स सीखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपकी प्रैक्टिस। जब आप क्वेश्चन सीख जाते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता चल जाता है, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप चीजों को फास्ट भी करते हैं और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि ये क्वेश्चन तो मैं इजीली कर लूंगा। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, एग्जाम में हमेशा इजी जो क्वेश्चन होते हैं वही नंबर दिलाते हैं। ठीक है, एग्जाम में इजी क्वेश्चन क्या करते हैं, नंबर दिलाते हैं, जबकि जो टफ क्वेश्चन होता है वो फंसने वाला होता है। अगर आप उसके पीछे भागे तो आपका एग्जाम छूट जाएगा, आपका जो इजी क्वेश्चन होंगे वो भी आपके छूट जाएंगे। इसलिए आपको जो इजी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है और जो टफ क्वेश्चन है उसको आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। तो मिक्स क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और ये इस सेट में टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं और आज हमारी क्लास है 20। इससे पहले मैं 19 क्लासेस ले चुका हूं। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 10.4 kg 40 kg का कितना प्रतिशत है। 10.4, यहां पे आप देखेंगे यूनिट सेम है, यहां पे भी किलो है और यहां पे भी किलोग्राम है। तो 10.4 40 का कितना प्रतिशत है, इंटू कर देंगे 100 से, एक जीरो कटेगा, इस जीरो से इसका दशमलव यहां से हट जाएगा, तो 104 डिवाइडेड बाई 4, 4 से ही कटेगा 2 बार, 4 दूना 8, 2 बचा, 2 और 4 यानी 24, तो 4 छक्का 24, तो 26%, ऑप्शन नंबर ए। जो लोग शुरू से बने हुए हैं वो लोग चीजों को समझ रहे होंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर रहे होंगे, और जिनकी मैथ्स का अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, वो लोग क्वेश्चन को पढ़ के और उसका सॉल्यूशन खुद ही निकालकर स्किप कर सकते हैं। What will be the factors of, इसके फैक्टर आपको निकालने हैं, इसके गुणनखंड आपको निकालने हैं। तरीका मैंने आपको बताया है, x² प्लस 15x प्लस 56। आपको मैंने बताया था लास्ट वाले का गुणा इसके गुणांक के साथ करना है। इसका गुणांक क्या है, 1, इसके साथ गुणा में 1 है, 56 एकम 56। इसके फैक्टर निकालेंगे तो 2 से कटे गए 28 बार, 2 से कटे गए 14 बार, फिर 2 से कटे गए 7 बार और 7 से ही कटेगा 1 बार। तो इसके फैक्टर ऐसे आ गए हैं। हमें क्या करना है, गुणा करके लाना है 56 और जोड़ या घटा के लाना है 15। तो इन गुणनखंडों को हम इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 गुणा 7 बराबर तो होता है 56, और 7 8 गुणा 7 बराबर कितना होता है, 8 प्लस 7 बराबर कितना होता है 15। तो बीच में 15 है, जोड़ के या घटा के हमें कितना लाना है 15। तो यहां पे वैल्यू रखिए x² प्लस 15 की जगह में हम रखेंगे 8 धन 7 बाहर में x है प्लस 56। यहां से x² प्लस 8 गुणा x और प्लस गुणा प्लस यानी प्लस 8 गुणा x क्या होगा 8x, प्लस 7 गुणा x क्या होगा 7x, और प्लस में कितना है 56। यहां से अगर मैं कॉमन लूं, x यहां से कॉमन आएगा, यहां बचेगा आपका x, प्लस यहां आपका बचेगा 8, x मैंने कॉमन ले लिया, प्लस में यहां से अगर कॉमन ले तो 7 में कॉमन लेता हूं, 7 मैंने कॉमन ले लिया, यहां आपका बचेगा x, प्लस यहां से मैंने 7 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 8, 8 सता 56, 8 सता 56। इन दोनों में से अगर मैं कॉमन देखूं तो यहां से कॉमन आएगा x प्लस 8, इसमें भी है और इसमें भी है, यहां आपका बचेगा x और प्लस में आपका बचेगा 7। तो x प्लस 8 और इंटू x प्लस 7, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। 8% की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा। जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, यहां से 100 से 2 जीरो कटेंगे, 50 दूना 100 और 100 800, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
बाकी हम इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं। SI बराबर P इंटू R इंटू T। R आपका है 8, टाइम आपका है 2 वर्ष और P आपका है 5000। तो 5000 गुणा 8 गुणा 2/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 50 दूना 100, 100 8 800। तो साधारण ब्याज कितना होगा? 800 रुपए। ए की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो 4A का स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपका है 501। यहाँ से 1 को अगर मैं पक्षांतर करूं तो यहाँ बचेगा 4A स्क्वायर बराबर 501 ऋण 1। यहाँ प्लस का था, वहां जाएगा माइनस का। यहाँ से 4A स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 500। ए स्क्वायर बराबर होगा 500 बटे, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे है क्यूब। ये क्वेश्चन मिसटाइप हो गया है, क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब आएगा। ए क्यूब अपॉन में आएगा 4, यहाँ 4 था उधर जाएगा तो डिवाइड में 4 से कटेगा 25 बार। 25 गुणा 5 यानी 25 पंजे 125। ए क्यूब बराबर 125। अगर मैं यहाँ से क्यूब हटाऊं तो ए बराबर होगा क्यूब रूट 125। 125 के गुणनखंड क्या होते हैं? 5 से 5 दूना 10, 5 पंजे 25, 5 से 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। इसके गुणनखंड है 5 गुणा 5 गुणा 5। जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 का एक जोड़ा बनाते हैं, बाहर आएगा आपका 5। अगर यहाँ पे स्क्वायर ही होता, मान लीजिए ये होता 4 स्क्वायर बराबर 500 और यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर बराबर 500 बटे 4। 2 जीरो यानी 100 है तो 4 से कटेगा ये 25 बार और 25 गुणा 5 यानी 125। तो ए स्क्वायर बराबर होगा 125। अगर मैं स्क्वायर को वहां लेके जाऊं तो अंडर रूट 125। इसके अगर गुणनखंड करें तो ये गुणनखंड है 5 गुणा 5 गुणा 5। यहां से ये वर्गमूल है तो 2 जोड़े बनेंगे, एक बाहर आएगा और एक अंदर ही बचेगा 5 रूट 5। तो इसका उत्तर 5 रूट 5 होता, लेकिन ए क्यूब है तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है, तो उसकी चाल ज्ञात करो। देखो भाई, डिस्टेंस यानी दूरी आपको दे रखी है 2.5 किलोमीटर। टाइम आपको दे रखा है 10 मिनट। अब यहाँ किलोमीटर में है और यहाँ मिनट में है, जबकि आंसर आपका आता है किलोमीटर पर हावर में या फिर आता है मीटर पर सेकंड में। आंसर हावर में है तो हम हावर में ही इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 10 मिनट बराबर हमें कन्वर्ट करना है इसको घंटे में। 10 बटे 60, 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा घंटा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 1 बटे 6 घंटा। बाकी मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखा रखा है, इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 हावर बराबर होता है 60 मिनट। 60 मिनट बराबर हम लिख सकते हैं 1 घंटा। 1 मिनट बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटे 60 घंटा। यहां से हमारे पास 10 मिनट थे तो 10 मिनट बराबर होगा 1 बटे 60 गुणा 10। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, इतने घंटे 1 बटे 6। तो टाइम हमारे पास है 1 बटे 6 हावर। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपकी है 2.5, टाइम आपका है 1 बटे 6। 2.5 के बट्टे में क्या होगा? 1 होगा, तो सबसे ये 6 सबसे ऊपर जाएगा और ये 1 नीचे जाएगा। तो 2.5 गुणा में 6 अपॉन में 1 गुणा 1। 25 छक्का 150 और 1 अंक से पहले दशमलव है तो 1 अंक से पहले यहाँ पे भी दशमलव। अपॉन में 1 आएगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो इतना किलोमीटर पर हावर उसकी स्पीड हो जाएगी, यानी 15 किलोमीटर पर हावर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त की परिधि का सूत्र यहाँ पे पूरे ऑप्शन छपे नहीं है। इसका सूत्र होता है 2πr, ऑप्शन नंबर बी। ये इसका क्षेत्रफल होता है और ये इसकी परिधि होती है। नीचे दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा? यहाँ पे आपको दे रखा है 72 डिग्री, यहाँ पे आपका है x प्लस 35 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू आपको निकालनी है। जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु O पे काटती हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। इसका मतलब 72 बराबर होगा x प्लस 35 के। 72 बराबर x प्लस 35
यहां से अगर पक्षांतर करें तो 72, ये प्लस का यहाँ है, यहां जाएगा तो माइनस का 35 बराबर x। इसमें से इसको घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, 7 में से 6 में से 3 गया 3 बराबर x। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यदि क्रय मूल्य 500 रुपए और लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य निकालो। इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका फ्रैक्शन मेथड, इसका अगर इसके हम फ्रैक्शन बनाएं तो 20/100 1/5, 20 से कम 20 और 20/5, 1/5। नीचे वाला हमेशा सीपी, ऊपर आपका है प्रॉफिट, और एसपी कितना होगा सीपी प्लस प्रॉफिट यानी 6। यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है यानी सीपी आपको दे रखा है कितना 500, 5 की वैल्यू है 500, 1 की वैल्यू आएगी 500/5 यानी 5 एकम 5 यानी 100, 1 की वैल्यू है 100, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 6 गुणा 100 बराबर 600। दूसरा तरीका, मान लीजिए जो सीपी है, सीपी मान लीजिए 100 है, एसपी कितना होगा 20% का लाभ यानी 120, तो यहाँ पे 100 की वैल्यू कितनी है सीपी यानी 100 की वैल्यू कितनी है 500, 1 की वैल्यू कितनी होगी 500/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 की वैल्यू 5, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी 120 गुणा 5 यानी 600, 12 पंजे 60। और बेसिक तरीका जो है वो ये है, एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। सीपी आपका है 500 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट आपका है 20 का अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 गुणा 100 गुणा 20 यानी 120 बराबर 600। इसका वर्गमूल आपको निकालना है। 64 किसका वर्ग होता है 8 का, लेकिन यहाँ पे नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इसका आधा हम कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बेसिक से पिछली वीडियोस में बता रखा है, आप वहां पे इसको देख सकते हैं। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी। भाई एक वर्ग है, एक सेकंड, एक वर्ग आपका है, एक वर्ग है, मान लीजिए इसकी भुजा a मीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपको दे रखा है 144 वर्ग मीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी a का वर्ग बराबर है 144। अगर यहां से स्क्वायर को मैं उधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा √144। a बराबर होगा 144 किसका स्क्वायर है 12 का, 12 मीटर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर ये पूछता है इसका परिमाप क्या होगा, तो भुजा इसकी 12 आ गई है, तो परिमाप इसका होगा, परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा यानी 4 गुणा 12 बराबर 48। 3 लड़के किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, एक लड़का इसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, m1 इंटू d1 अपॉन w1 बराबर m2 इंटू d2 अपॉन w2। नीचे वर्क भी होता है, पिछले वाले फॉर्मूले में मैंने ये नहीं बताया था, नीचे वर्क भी आता है, ठीक है। काम कितना है, एक काम है किसी काम को, यहाँ पे भी उसी काम को, यानी काम सेम है इसलिए यहां से वर्क कट जाता है, सेम काम है। यहाँ पे कितने लोग हैं 3 आदमी हैं, और दिन कितने लगते हैं गुणा 2 बराबर, यहाँ पे एक लड़का है यानी एक मैन है, ये हमें एक दे रखा है, इंटू टाइम कितना लगेगा d2, तो 3 दूना 6 बराबर d2, ऑप्शन नंबर सी। इसका आपको प्रतिशत निकालना है, 15 की 225, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 15 का मीन्स गुणा 15% यानी बटे 100, 15 की 225 अपॉन में आपका 100, 1 2 जीरो से यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 अंकों से पहले यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है तो उसके तीसरे कोण की माप क्या होगी। भाई एक समकोण त्रिभुज है,
और यहाँ पे समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है, एक कोण इसका 50 डिग्री है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मान लीजिए इसकी त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। तो इसके जो कोण है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। दो कोणों का मान 50 प्लस 90 प्लस सी बराबर 180 डिग्री। 90 प्लस 50 कितना होगा 140 बराबर कोण सी बराबर 180। तो कोण सी बराबर होगा 180, यहाँ पे प्लस का है उधर जाएगा 140 माइनस का होगा, तो कोण सी बराबर होगा 180 में से 140 गया 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप यहां से भी कर सकते हैं, इनका मान 180 होता है, 90 यहाँ पे है, 90 और चाहिए तो 90 में से 50 गया 40 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, साइन 90 का मान कितना होता है। एक टेबल आपने देखी होगी जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं। तो साइन 90 का मान होता है 1/2, ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए आप ये टेबल याद कर सकते हैं। साइन ए यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, साइन 60 की इतनी है, साइन 45 कितनी है, साइन 30 की इतनी है और साइन 0 की 0 है। तो आपको केवल ये याद करना होता है, बाकी सारी चीजें आपको याद हो जाती हैं। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे, साइन 0 फिर 1/2 फिर 1/√3 √3/1। कॉज ए में ठीक उल्टा हो जाता है, 0 का मान तो 1 होता है, यहां से यहां चले जाता है, ठीक है। उसके बाद 30 का मान जो यहां था वो यहां आ गया, फिर जो 45 था वो सेम है दोनों में, और फिर जो 30 का मान था वो यहां चला गया, और जो 0 का था वो लास्ट में चला गया। तो साइन आपको याद करना है और उसके बाद सारी चीजें निकल जाएंगी। अगर हमें 10 का मान निकालना है तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, ऐसे हम इसको रखते हैं, यहां से 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, यहां से √3 से √2 से √2 कटेगा तो 1 आएगा। ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 इसका आंसर आएगा। जब हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान अपरिभाषित आता है। यहाँ पे हमने 1 को डिवाइड किया 0 से, किसी भी संख्या को, मान लीजिए 25 है, इसको हम 0 से डिवाइड करेंगे, इसका मान हम नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, यहाँ पे 0 था, इसका उल्टा होगा तो 1/0 होगा, जिसका मान क्या होगा अपरिभाषित। इसी तरीके से इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3। तो आपको केवल ये याद करना है, उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आपको दे रखा है 2/3 तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है 2 की पावर 3 की पावर 2, भाग का मतलब बटे 2 की पावर 3 की पावर 2। दोनों चीजें सेम है, जब सेम चीज रहती है x/x तो इससे ये कट जाता है और इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। तो यहाँ पे भी सेम है, अगर हम इसको खोलें तो 2 की पावर 3 दूना 6 और 2 की पावर 3 दूना 6, इससे ये कट जाएगा, कितना बचा 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी और आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ चीजें आप खुद व खुद भी सीख जाते हैं। कई चीजें आप यहां से समझ सकते हैं और कुछ चीजें प्रैक्टिस करके ही आपको आएंगी। कई बार क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन में स्टेप गायब करने होते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था, इसको हमें नहीं लिखना है, सीधा सीधा हम इन दोनों को गुणा कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। इसी तरीके से जैसे हमें यहाँ पे निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तो वही किसका स्क्वायर है 12 का, इसका मतलब भुजा क्या होगी 12। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमें प्रॉफिट निकालना है 100 की वैल्यू 5, 100 की वैल्यू 500 यानी 1 की वैल्यू 5 है, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी 12×5 = 60। इसी तरीके से आप और जगह भी कर सकते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, तो यहां से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो 37 आएगा। स्टेप आपको गायब करने तभी आएंगे जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।